हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं आजकल हम जो शॉर्ट्स, जो वीडियोस, जो एमसीक्यू, जो कुछ भी कर रहे हैं चैनल पे, वो सोशल साइंस का कर रहे हैं। तो आज कई दिनों के बाद हम इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल फॉर एस्टेट को टारगेट करते हुए। तो आज हम ये कर रहे हैं 12th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66। इस पोएम की हम लाइन टू लाइन यहाँ पे रिटर्न में देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। हम इस पूरी पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। पोइट कौन है इनकी? पोइट नहीं, दरअसल पोइटेस है कमला दास। ठीक है, तो चलिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें क्या है, अब जो कमला दास है वो अपनी मदर को लेके मतलब कार में ड्राइव कर रही है, ठीक है, और वो अपने घर से कोचीन जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन दी गई है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का जिक्र किया गया है इसमें। तो क्या है, द पोइट इज़ ट्रैवलिंग बाई कार फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। अपने पेरेंट्स हाउस से कहाँ जा रही है? कोची जा रही है, ठीक है, पेरेंट्स हाउस टू कोचीन। इट शोज ए रूटीन जर्नी बट ऑल्सो हिंट्स एट सेपरेशन। ये दिखा तो एक क्या रहा है कि एक रूटीन जर्नी है कि भाई वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही है, बट दरअसल रियल में क्या है, ये एक सेपरेशन है कि एक माँ अपनी बेटी से सेपरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई सा माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। अब वो क्या कह रही हैं, सी नोटिस हर मदर स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, कि जो साथ में जो उनकी माँ बैठी हैं, तो कमला दास हैं जो नोटिस कर रही हैं कि जो साथ में उनकी माँ बैठी हैं तो वो सो रही हैं, उनका मुंह है जो वो खुला हुआ है। हर फेस लुक्स पेल एंड लाइफलेस, और जो उनका चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, जैसे कि उसमें जान ही ना हो। लाइक ए डेड बॉडी, एक मृत शरीर के जैसे वो दिखाई दे रहा है। शोविंग ओल्ड एज, जो उनकी ओल्ड एज हो रही है उसको दिखा रहा है। वीकनेस, कमजोरी को दिखा रहा है। एंड नियरिंग डेथ, कि भाई अब वो बिल्कुल डेथ के नियर आ गई हैं। ऐसे ही मतलब उसकी जो सारा जो उसका बॉडी का वहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कैसे कैसे जो ओपन माउथ है, जो फेस है वो मतलब पेल हो गया है, लाइक लाइफलेस दिख रहा है, बिल्कुल भी इसमें जान ही नहीं बची, एक मुर्दे के जैसे वो दिखाई दे रही हैं। आगे देखिए, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो द पोइट फील्स इमोशनल पेन। अब जो पोइट हैं वो इमोशनल पेन फील कर रही हैं। रियलाइजिंग हर मदर इज़ ट्रूली ओल्ड, कि भाई अब सच में जो उनकी माँ है वो बूढ़ी हो गई हैं और अब उनकी जो मृत्यु है, मरने के दिन है, वो नज़दीक आ गए हैं। ये जो पेन है उसको वो फील कर रही हैं। सी क्विकली अवॉइड थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ टू पेनफुल। अब कमला दास क्या करती हैं, जो पोइटेस हैं वो, कि जो वो सब सोच रही हैं उस सोच को एकदम से अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो जो दृश्य है जिसको वो देख रही हैं वो बहुत ही पेनफुल है, ठीक है, इसलिए इससे वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एंड लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब तो अपने आप को उन थॉट से हटाने के लिए तो क्या करती हैं, सी डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ बाई लुकिंग आउटसाइड। उस चीज़ से अपने आप को हटाने के लिए बाहर की तरफ देखती हैं। द यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन सिम्बोलाइज यूथ। अब जो हरे ताज़े पेड़ दिख रहे हैं, खेलते हुए बच्चे दिख रहे हैं, वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं? वो यूथ को, लाइफ एंड एनर्जी। अपोजिट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज। अब उसकी जो मदर की जो एज है वो ओल्ड हो चुकी है, उसके अपोजिट में वो क्या दिखा रहे हैं? यूथ को, लाइफ को, एनर्जी को, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। क्या कहती हैं वो? एट द एयरपोर्ट। अब जो कमला दास हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। सी लुक्स एट हर मदर अगेन, वो दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। हर मदर स्टिल लुक्स वीक एंड पेल लाइक ए विंटर मून। तो जो उनकी माँ है वो बिल्कुल मतलब कमज़ोर हो गई हैं, उनका जो फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है और वो एक विंटर मून के जैसे दिखाई दे रही हैं, जो सिम्बोलाइजिंग डलनेस एंड फेडिंग लाइफ। किस चीज़ का सिम्बोलाइज है ये?
डलनेस का और फेडिंग लाइफ का। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो क्या है कि सी फील्स द सेम फियर, कि वो वही जो डर है उसको महसूस कर रही हैं सी हैड एज ए चाइल्ड। फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ को खोने का डर होता है, तो ऐसे ही वो उनको एक बच्चे की तरह ही मतलब डर महसूस कर रही हैं। सी फील्स द सेम फियर सी हैड एज ए चाइल्ड, जैसे कि वो एक छोटी बच्ची थी उसी तरह से वो फियर को, अपनी माँ को खोने का डर महसूस कर रही हैं। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। मतलब जो कमला दास की जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस करने की बजाय सी हाइड्स हर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को छिपाती है। सी स्माइल्स, वो हंसती है रेपिटेडली टू अपीयर स्ट्रोंग एंड गिव कम्फर्ट, ये अपने आप को स्ट्रोंग दिखाती हैं और हंसती हैं। इवन दो सी इज़ वरीड इनसाइड, वो मतलब कंफर्ट में दिखती हैं कि भाई वो हाँ ठीक हैं, वो जा रही हैं अपनी माँ को अच्छे से वो बाय बोलती हैं, लेकिन क्या है जो उनके अंदर जो सैडनेस है, जो इमोशंस हैं, उनको वो हाइड करती है। लेकिन क्या है सी इज़ वरीड इनसाइड, अंदर से वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम माई मदर एट 66। इसके जो मेन थीम है वो देखिए आप, एक तो है एजिंग एंड डेथ का, दूसरा फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, थर्ड इसका जो थीम बनता है वो लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी के बीच का जो लव है वो, ठीक है, फिर है कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। और जो इसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वो क्या थे, जैसे एसन फेस कॉर्पस, तो ये क्या है, नियरनेस ऑफ डेथ। यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन, ये यूथ और एनर्जी के सिंबल दिखाए गए थे। और लेट विंटर मून किस चीज़ का सिंबल था, ओल्ड एज का, फेडिंग लाइफ का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोएम। कल वाली वीडियो में हम इसके सभी इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।